कतर जैसे देशों के साथ में सीक्रेट डील करने वाली चीनी कंपनियां भारत के पड़ोस में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भारी इन्वेस्टमेंट के साथ भारत के पड़ोस में कई बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की जाएगी और टारगेट यही है कि भारत की ओवरऑल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को किसी तरह से कम किया जा सके। भले ही भारत अपनी तेल की जरूरत 85% हिस्सा अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता है, लेकिन भारत दुनिया का काफी बड़ा पेट्रोलियम या फिर कहे रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है और साल 2022 के डाटा के मुताबिक भारत 40 से भी ज्यादा देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हुआ पाया गया है। और सिंपल सी बात है कि जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहा है तो सीधा सा मतलब यही है कि भारत काफी बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। और अब चीन भी ये बात पूरी तरीके से समझ चुका है, जहां पर अब चीन हमारे पड़ोसी देशों के अंदर अपनी बड़ी रिफाइनरी सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक सिनोपेक ने रिसेंटली श्रीलंका के साथ करीब 4.5 बिलियन US डॉलर के रिफाइनिंग प्रपोजल के साथ बातचीत शुरू की है और श्रीलंका की तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल भी दिया जा चुका है। जहां सिनोपेक वही कंपनी है जिसने रिसेंटली कतर के साथ अगले 27 सालों के लिए नेचुरल गैस को लेकर डील साइन की है। अब इससे भारत को क्या दिक्कत हो सकती है आपको बताते हैं। देखिए, रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी बांग्लादेश को बना कर दी है, जिससे भारत इजिली बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट कर पा रहा है। जहां पर भारत एक तरीके से बांग्लादेश की मदद कर रहा है और इससे भारत को भी फायदा हो रहा है, जहां पर भारत अपना डीजल भेजकर पैसे कमा रहा है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश खुद की बड़ी रिफाइनरी सेटअप करता है तो इससे भारत को सिर्फ घाटा नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और तीसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत डायरेक्टली बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिफाइनरी में आने वाली चाइनीज इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर रुकती हुई नजर आ रही है। और कुछ समय पहले ही भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में कुछ बातें शुरू हुई थी, जहां पर भारत की एक काफी बड़ी लैंड कनेक्टिविटी श्रीलंका के साथ बनाने वाला था। इसके अलावा एक डीजल और पेट्रोलियम पाइपलाइन भी सेटअप की जानी थी, जिससे फ्रेश वाटर से लेकर डीजल और पेट्रोल भी डायरेक्टली श्रीलंका के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि श्रीलंका के पास कुछ खास मात्रा में रिफाइनरीज नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो 1969 में श्रीलंका के अंदर ईरान की तरफ से सिर्फ एक रिफाइनरी सेटअप की गई थी, जो कि श्रीलंका की इस समय सबसे बड़ी रिफाइनरी है और यह श्रीलंका के समुद्र के किनारे स्थित है। साथ ही यह एक दिन में करीब 38,000 बैरल तेल का रिफाइन करती है और इस रिफाइनरी के अंदर डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल आता है, जो कि रिफाइंड होकर श्रीलंका में सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका यहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कार्गोस में भी इस्तेमाल कर रहा है और चीन की यही प्लानिंग है कि इस बड़ी रिफाइनरी को श्रीलंका के अंदर सेटअप किया जाए और मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल मंगाकर श्रीलंका में रिफाइंड किया जाए और उस एरिया से गुजरने वाली जितनी भी कार्गोस है वहां पर उनकी रिफिलिंग की जाए, जिससे भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट हो सके। ओवरऑल देखा जाए तो सीधे तौर पर चाइना को फायदा होने वाला है। भले ही कहने को श्रीलंका को इसके बदले कुछ टैक्स मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के ऊपर चीन के कई सारे लोन्स डाल रखे हैं, इससे श्रीलंका को शायद कुछ खास फायदा ना हो। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत को अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द भारत और श्रीलंका के बीच में जिस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी थी, अब उसे शुरू किया जाना चाहिए।